सभी को मेरे तरफ से आत्मवंदन PMC सार बाबा पिरामिड मेडिटेशन की तरफ से वीना रानी का स्वागत करते हैं। शुभोदय शुभोदय शुभोदय। सभी के अंदर बैठे उस निराकार स्वरूप को मेरी तरफ से आत्मवंदन। ये वॉल्यूम क्लियर आ रही है सभी को? हाँ जी मैडम, वेरी गुड मॉर्निंग जी। वेरी गुड मॉर्निंग। आत्मवंदन मैडम। आत्मवंदन। दीपक मैडम, वेरी गुड मॉर्निंग। यस सर, वेरी गुड मॉर्निंग। ये सभी म्यूट कर लें एक बार अपने आप को। लक्ष्मी मैम, गीता मैम, रेखा मैम और दीपक सर। यस एंड आप सब म्यूट करके बैठे। थैंक यू सो मच बताने के लिए आपका। थैंक यू। सभी सुखासन में बैठ जाएं और आज के इस नई सुबह पर नई ताजगी और नई तरह से ध्यान में जाने के लिए तैयार हो जाएं। सुखासन में बैठते ही अपनी टांगों को फोल्ड कर सकें तो फोल्ड कर लें, नहीं तो यस, टांगे लटकाई हुई हैं तो उन्हें नीचे से ही क्रॉस कर दें। सोफा पर हैं, सोफा पर बैठ सकते हैं, कुर्सी पर हैं, कुर्सी पर बैठ सकते हैं। कोशिश करें बैक को अवॉइड करें। हाथों की उंगलियों को एक दूसरे के अंदर फंसाकर अपनी गोद में रख लें और अपनी आंखों को कोमलता से प्यार से बंद कर लें। बहुत अच्छे से। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस दिन को ध्यान का दिन चुनने के लिए। आज के इस दिन को इतनी प्यारी सुबह बनाने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत अच्छा है। अब अपने शरीर के साथ जुड़ने के लिए तैयार हो जाएं। जब तक हम सबसे पहले अपने शरीर के साथ नहीं जुड़ेंगे, हम अपनी आत्मा के साथ नहीं जुड़ पाएंगे। अभी तक ना तो हम अपने शरीर से जुड़े हैं, ना हम अपनी आत्मा से जुड़े हैं। अपने पाँव पर अपना ध्यान केंद्रित करें और अपने शरीर को प्यार से शांत करना शुरू करें। और माँ वसुंधरा के साथ जुड़े रहते हुए अपनी एड़ियों को और पाँव की उंगलियों को बिल्कुल शांत हो जाने दें और ध्यान की अवस्था में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए उन्हें धन्यवाद कहें। अपने एंकल जॉइंट पर अपना ध्यान केंद्रित करें। एंकल जॉइंट से धीरे धीरे अपने कफ मसल्स पर, कफ मसल से धीरे धीरे अपने नी जॉइंट पर, नी जॉइंट शांत हो चुका है। धीरे धीरे अपनी थाइस पर, थाइस मसल से शांत करते हुए अपने हिप मसल्स पर सभी प्यार से अपने सभी अंगों को निहारते हुए उन्हें अपनी दिव्य चक्षुओं से देखते हुए प्लीज खुद को म्यूट करके बैठे फ्रेंड्स। उन्हें प्यार से देखते हुए शांत करते जाएं।
अपने लोअर एब्डोमेन में सभी अंगों को, पैनक्रियास को, सभी जेनेटिकल ऑर्गन्स को, अपने प्रोडक्टिव पार्ट्स को और किडनीज को, दोनों किडनीज को बिल्कुल शांत हो जाने दें। धीरे धीरे ऊपर की तरफ आते हुए अपने लीवर और गॉल ब्लैडर को और फिर अपने स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन और अपने लेफ्ट साइड पर स्प्लीन, तिल्ली को पूर्ण रूप से पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम शांत हो चुका है। एक नई ताजगी, नई उमंग और नए दिन, नई सुबह के साथ पूरी प्रकृति हमारे साथ इस ध्यान के लिए जुड़ चुकी है। हमें इस ध्यान की अवस्था में ले जाने के लिए हमारे साथ है। किसी भी तरह से घबराए नहीं, सोच विचार में ना पड़े, सिर्फ ध्यान में जाने के लिए खुद को सरेंडर कर दें। अपनी छाती और अपने हृदय पर हृदय पर ध्यान केंद्रित करते हुए उसे एक्सपैंड होता हुआ महसूस करें। पूरा दिन यह हृदय और अधिक प्यार और करुणा, शांति की भावना के साथ, ममता की भावना के साथ यूं ही पूरे प्राणी जगत के लिए एक्सपैंड होने के लिए, अपने हृदय को और विशाल करने के लिए, गहरा करने के लिए तैयार। अपने बैक पर जाएं, स्पाइन से शुरू करते हुए लोअर बैक पर पूरी तरह से अपनी लोअर बैक को शांत हो जाने दो। पूरे शरीर का सपोर्ट सिस्टम है ये। प्यार से देखते हुए यही वो पार्ट है पूरी रीढ़ की हड्डी का। प्लीज मास्टर्स खुद को म्यूट करके बैठे, जिसने हमारे लोअर पार्ट को स्पाइन के लोअर पार्ट से पूरी लेग्स को सपोर्ट दी हुई है और हमारे गर्दन से ऊपर के पार्ट को स्पाइन के टॉप पार्ट से सपोर्ट दी। किस तरह से पूरे शरीर को संभाले हुए यह हमारी रीढ़ की हड्डी लोअर स्पाइन से धीरे धीरे ऊपर की ओर उठते हुए अपने मिडल स्पाइन पर, जैसे जैसे आप अपने स्पाइन के पार्ट्स पर ध्यान देते जाएंगे वो आपके साथ साथ ही आगे बढ़ेगा। और अब हायर बैक से बैक शोल्डर्स पर, अपनी हथेलियों पर, हाथों की उंगलियों पर, पैरों पर, नेल्स पर,
मास्टर्स, अगर मैं एक एक को म्यूट करने के लिए लगूंगी तो फिर मैं सेशन कैसे ले पाऊंगी। प्लीज ज्वाइन करते ही खुद को म्यूट करना ध्यान रखें। आई रिक्वेस्ट यू। धीरे धीरे अपनी हायर बैक से अपनी हथेलियां, उंगलियां, हाथों की नेल्स पूरी तरह से शांत कर दें। अपनी कलाई और धीरे धीरे बाजू से ऊपर की ओर उठते हुए अपनी कोहनी और कोहनी से ऊपर की ओर उठते हुए फ्रंट शोल्डर्स। हमारे बैक शोल्डर्स और फ्रंट शोल्डर्स पूरी तरह से शांत हो चुके हैं। अपने ध्यान को अब अपनी गर्दन के लोअर पार्ट पर रखें और यहाँ से धीरे धीरे ऊपर की ओर उठते हुए अपने गले के रेस्पिरेटरी सिस्टम को छाती तक महसूस करें। पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम महसूस करें और उसे शांत और बिल्कुल नॉर्मल हो जाने दें, सामान्य हो जाने दें। धीरे धीरे अपनी थोड़ी मास्टर प्लीज खुद को म्यूट कर लें। मैं एक एक को म्यूट नहीं कर पाऊंगी। अभी अभी जिन्होंने भी ज्वाइन किया है म्यूट करें। अपने ठोड़ी, दांत, मसूड़े, जीभ और पूरा जा मसल्स शांत हो चुका है, बिल्कुल शांत। अपने अपर लिप्स पर ध्यान दें और धीरे धीरे ऊपर की ओर उठते हुए अपनी नासिका रंध्र पर आती व जाती श्वास को महसूस करें। ये टेंडर ब्रेथ, सो प्योर, स्मूथ, एकदम हमारे पूरे शरीर एक नई ऊर्जा प्रदान करने वाली ये ब्रेथ, ये सांस, आती व जाती सांस को महसूस करें और 3 लंबी गहरी सांस लें और छोड़ दें। और महसूस करें सांस कहाँ से आ रही है, ठंडी कहाँ है, गर्म कहाँ है, खुद महसूस करें। और जो भी पार्टिसिपेंट ज्वाइन कर रहे हैं खुद को म्यूट कर लें। जैसे ही आप ऑडियो ज्वाइन कर लेते हैं सबसे पहले खुद को म्यूट किया करें फ्रेंड्स। धीरे धीरे अपनी सांसों को महसूस करें। नासिका रंध्र से आती व जाती सांसों को महसूस करें। 3 लंबी गहरी सांस लेने के बाद सामान्य सांसों को महसूस करें, प्राकृतिक सांसों को महसूस करें। आप ना तो सांसों को छोटा करें और ना ही बड़ा करें,
जस्ट अभी जिसने भी ज्वाइन किया है वो खुद को म्यूट कर ले। दीपक सर खुद को म्यूट कर लो आप प्लीज। दीपक सर खुद को म्यूट कीजिए। धीरे धीरे अपना ध्यान अपनी आंखों पर, आंखों की गहराई पर और कानों की गहराई पर। कानों के पीछे और धीरे धीरे अपने दिव्य चक्षुओं पर, अपनी थर्ड आई पर। थर्ड आई हमें हमारे अंदर हमारी आत्मा और हमारी सर्वात्मा के साथ कनेक्ट करने के लिए माध्यम है। ये सांसें माध्यम है। जैसे जैसे अपनी सांसों की गहराई से अपनी थर्ड आई से कनेक्ट होते जाएंगे, वैसे वैसे खुद के साथ और अधिक जुड़ते जाएंगे। पूरा जीवन हमने अपने आस पास सभी के साथ जुड़ने में बिता दिया। अपने साथ जुड़ने के लिए हमारे पास समय ही नहीं है। स्वयं से जुड़ने के लिए हमने समय निकाला। उसके लिए स्वयं का धन्यवाद करें, स्वयं को शाबाशी दें। धीरे धीरे थर्ड आई पर अपना ध्यान केंद्रित रखते हुए अपने ब्रह्मरंध्र पर और ब्रह्मरंध्र से आती हुई इस गोल्डन लाइट, जैसे जैसे ये गोल्डन लाइट आपके सर से आपके अंदर प्रवेश कर रही है, आप अपनी थर्ड आई पर, दिव्य चक्षुओं पर और अधिक केंद्रित होते जा रहे हैं। धीरे धीरे अपने ध्यान को और गहरा करते हुए पूरी प्रकृति का संगीत हमारे साथ जुड़ चुका है। नदियों का संगीत, हवाओं का संगीत, मंदिर की घंटियों का संगीत, नदियों की कलकल, हवाओं की सरसर, पेड़ों के हिलने की आवाज़ें, पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ें हमारे कानों में गूंज रही हैं। कितना प्यारा संगीत प्रकृति के अंदर हर पल चल रहा है। इस संगीत के अंदर खो जाएं
और सभी मास्टर्स जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनको प्रणाम करें। आज हमारे साथ सबसे पहले हनुमान जी जुड़े हैं। महाअवतार बाबा जी, पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, लाहिरी महाशय स्वामी युक्तेश्वर जी, योगानंद जी और भी परम गुरु मंडल के एनलाइटनमेंट सोल सभी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आप जिन्हें भी अपना गुरु मानते हैं उन्हें भी अपने साथ इनवाइट करें। सभी चेतनाएं हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, सभी की ऊर्जा हमारे साथ जुड़ चुकी है। एस्ट्रल बाबा पिरामिड की ऊर्जा को महसूस करें। महाअवतार धाम से आती हुई ये एस्ट्रल बाबा पिरामिड की ऊर्जा वहां पर विराजित सभी दैवी शक्तियों की ऊर्जा हमारे साथ जुड़ चुकी है। और ये ऊर्जा हमारे अंदर विश्व शक्ति के प्रसार के साथ प्रवेश कर रही है। अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर दें, पूरी बॉडी माइंड और सोल से ड्रॉप कर दें अपने लॉजिकल माइंड को। जैसा कि हम सब जानते हैं, मास्टर्स हमें प्रोटेक्शन शील्ड दे चुके हैं। आज हम अपनी ऑरा हीलिंग के लिए आगे बढ़ेंगे। अगर किसी को ये ना पता हो कि ऑरा क्या है, तो आप अपनी बॉडी को बाहर से बिल्कुल पूरी बॉडी, जैसे भी आप बैठे हैं, आपकी बॉडी की सर से लेके पांव तक पूरी आउटलाइन, जो कि एक प्रकाश के रूप में, ऑरा के रूप में हमें मिली है। कोई भी नेगेटिव ऊर्जा इसके अंदर प्रवेश ना कर पाए, और अगर किसी ऐसी ऊर्जा ने हमारे अंदर थोड़ा बहुत प्रवेश भी किया हो, तो आज हम उसे क्लीन करेंगे। और क्लींजिंग के लिए आगे बढ़ने से पहले फिर से 3 लंबी गहरी सांस लें और छोड़ दें। और छोड़ते हुए महसूस करें कि जो भी नकारात्मक ऊर्जा मेरे अंदर है, वो सब इस बाहर जाती हुई सांस के साथ बाहर जा रही है। ऑरा एक प्रकाश के रूप में हमारी शुद्धता का प्रतीक,
हमारा ऑरा बिल्कुल हमारी स्किन के थोड़ा ऊपर ऊर्जा के रूप में, प्रकाश के रूप में, जितना अधिक हम ध्यान करते रहते हैं, जितना अधिक हम अपने हृदय से प्योर होते हैं, जितना अधिक हम अपनी दिव्यात्मा के साथ जुड़े होते हैं, हमारा ऑरा उतना अधिक बड़ा और बड़ा। जैसा कि हम सब जानते हैं, जितने वॉट का हम बल्ब लेंगे उतना अधिक प्रकाश, तेज प्रकाश उसके अंदर से देख पाएंगे। इतना तेज प्रकाश भी होता है, हम उसको अपनी आँखों से देख भी नहीं पाते। ठीक उसी तरह से हमारे अंदर कितनी ऊर्जा है, ये ऊर्जा हम ध्यान के द्वारा ही कलेक्ट करते हैं। अगर हम ये ऊर्जा ध्यान करके अधिक से अधिक ध्यान करके इकट्ठा करते हैं और फिर उस ऊर्जा का प्रयोग, क्योंकि जब तक ऊर्जा का प्रयोग नहीं होगा तब तक ऊर्जा को इकट्ठा भी करने का कोई फायदा नहीं होगा। ये भी ध्यान रखें। आप अपने घर पर भी ये ध्यान देते होंगे, कितना भी किसी चीज को इकट्ठा कर लिया जाए, जब तक उसे बांटा ना जाए, खर्च ना किया जाए, तब तक बैलेंस, संतुलन नहीं बनेगा। तो हमें ऊर्जा को इकट्ठा करने के साथ साथ उसको खर्च करने के तरीकों को भी देखना होगा कि हम उसको खर्च कहाँ कर रहे हैं। अधिक बोल कर रहे हैं, सारा दिन व्हाट्सएप या फेसबुक पर समय बिताकर अपनी आंखों के माध्यम से कर रहे हैं, या अन्य किसी माध्यम से कर रहे हैं, या फिर हम अपनी ऊर्जा का प्रयोग स्वाध्याय करके, ज्ञान से भरी पुस्तकों को पढ़कर, फिर उस ज्ञान का प्रयोग अपने अंदर उन ज्ञान की बातों को करके, फिर अपने अंदर इम्प्लीमेंट करने के बाद हम उस ऊर्जा का प्रयोग लोक कल्याण के लिए, उसे बांटने के लिए कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये हमें स्वयं चेक करना है। ये हमारे लिए मास्टर्स ने होमवर्क दिया है। हम किस तरह से ऊर्जा को इकट्ठा कर रहे हैं और किस तरह से उस ऊर्जा का प्रयोग कर रहे हैं। अब अपने शरीर के सर से लेकर पांव तक ऑरा पर अपनी विश्व शक्ति से आती हुई सभी मास्टर्स की ऊर्जा के साथ भरी यह विश्व शक्ति से ऑरा के गोल्डन
लाइट को महसूस करना शुरू करें। ब्रह्मरंध्र से यह शुरू होकर हमारे सर से बाहर की तरफ और बाहर की तरफ पूरी बाजुओं की आउटलाइन पर हमारा ऑरा हमें दिख रहा है। हाथों की उंगलियों पर, बाउंड्री पर, पूरे पेट, छाती, साइड से महसूस करें और टांगों पर, पांव की उंगलियों तक हमारा ऑरा फैल चुका है। अब ध्यान में जो ऊर्जा हम इकट्ठी कर रहे हैं, ये ऊर्जा हमारे ऑरा में फैलती जा रही है और जैसे जैसे ये ऊर्जा हमारे ऑरा में जा रही है, हम अपने आप को और अधिक क्लींस होता हुआ महसूस करें। जैसे हम किसी भी चीज को साफ करने के लिए उसके अंदर कोई भी सर्फ केमिकल का प्रयोग करते हैं, हमारे ऑरा में जैसे ये विश्व शक्ति का प्रवाह जा रहा है, हमारे ऑरा में जितनी भी नकारात्मकताएं हैं, नकारात्मक शक्तियां हैं, क्योंकि हम दिन में अलग अलग जगह पर जाकर अलग अलग व्यक्तियों से मिलते हैं, किसी की कोई भी बात, कोई भी एनर्जी हमें हमारे ऑरा के माध्यम से ही हमारे अंदर नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश करती है। धीरे धीरे आप अपनी ऑरा को क्लींस होता हुआ महसूस करें और अधिक जो विश्व शक्ति हमें क्लींस कर रही है, उसके अंदर मास्टर्स की ऊर्जा भी साथ है। इसीलिए कोई भी नकारात्मक शक्ति अब हमारी इस ऑरा में नहीं रुक पाएगी। मास्टर्स धीरे धीरे इस क्लीनिंग के प्रोसेस को महसूस करें। मास्टर्स, हमारा ऑरा जितना अधिक बड़ा होगा, इस ऑरा का साइज 1 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक भी हो सकता है और इससे ज्यादा भी। हम सब जानते हैं जितनी भी एनलाइटनमेंट सोल्स हैं, जो गुरु के रूप में इस पृथ्वी पर अपने ज्ञान का, अपने विजडम का प्रचार कर रही हैं, किस तरह से हम उन्हें देखते ही उनकी तरफ खींचे चले जाते हैं, एक मैग्नेट की तरह, चुंबक की तरह। ये ऑरा का प्रवाह ही हमें उनकी तरफ लेकर जाता है। उनकी प्योरिटी, उनकी शुद्धता, उनके ध्यान की ऊर्जा जो उन्होंने बनाई,
आज हम भी अपनी ऊर्जा का फैलाव करेंगे, अपनी ऑरा का फैलाव करेंगे। पहले हम अपनी ऑरा को पूरी तरह से अपने पांव तक क्लीन करेंगे। हमारे साथ प्रकृति का ये संगीत भी जुड़ा है। ये संगीत भी हमारे ऑरा को क्लीन कर रहा है। सबसे पहले जो भी संगीत बज रहा है हमारे इस ऑरा को छू रहा है। ऑरा को छूते हुए यह संगीत कैसे हमें शुद्ध कर रहा है, देखें। इस प्रकाश को महसूस करें। महसूस करें अपने पूरे शरीर से, सर से निकलते हुए प्रकाश को। आप सूर्य की तरह प्रकाशित फैला रहे हैं आप अपने प्रकाश को। जो भी नकारात्मकताएं हैं ये इस ऊर्जा के प्रवेश से, ईश्वर शक्ति के प्रवेश से, मास्टर्स की चेतना से क्लीन हो रहे हैं। इस तरह से आज मास्टर्स हमारे ऑरा को क्लीन करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। सभी आर्कएंजल्स भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं मास्टर्स। वो भी इस कार्य में हमारी मदद कर रहे हैं। तो जो भी नकारात्मकताएं हमारे साथ हैं सभी क्लीन कर रहे हैं वो हमारे ऑरा से। खुद को पूरी तरह से शुद्ध होता हुआ, क्लीन होता हुआ महसूस करें। जैसे जैसे हमारा ऑरा क्लीन होता जाएगा हम एक बहुत बड़ा प्रकाश का पुंज बनते जाएंगे, ज्योति स्तंभ बनते जाएंगे। वो ज्योति स्तंभ जो मैग्नेट का काम करेगा, ऐसा मैग्नेट जो आध्यात्मिकता के लिए हमारे आसपास सभी को हमारी तरफ अट्रैक्ट करेगा। आध्यात्मिकता के लिए हमारे अंदर की शुद्धता ही बाहर आएगी और बाहर की शुद्धता हमारे आसपास, हमारे परिवार में सभी को हमारी तरफ खींच कर लाएगी। हमारा ऑरा और हम जितने अधिक शुद्ध होते जाएंगे उतना अधिक हम अपनी दिव्यता के पास भी रहेंगे, स्वयं को ऑब्जर्व भी कर पाएंगे। मास्टर्स इसको क्लीन होता हुआ इस संगीत के साथ महसूस करें और 5 मिनट के लिए इसके साथ जुड़ जाएं। ये संगीत
आपके अंदर प्रवेश कर रहा है। मैडम एक सेकंड में डिस्टर्ब कर रहा हूँ आपको। ये ओरा का मतलब हमारा शरीर होता है ना? सर अभी आप जो प्रोसेस चल रहा है प्लीज अभी करें, बाद में करते ठीक। हैं इसके बारे में। आंखें ना खोलें किसी भी तरह से। जितना अपनी आंखों को बंद रखेंगे स्वयं की ऊर्जा के साथ जुड़े रहेंगे। इस संगीत से स्वयं के ऑरा को क्लीन होता हुआ महसूस करें। हम सभी संत महात्माओं के पिक्चर्स अपने घर में रखते हैं। जैसे हम पिक्चर्स में उन महात्माओं के पूरे शरीर से निकलते हुए प्रकाश को भी देखते हैं। जो प्रकाश हम उनके शरीर से निकलता हुआ देख रहे होते हैं वही ऑरा है। और यह ऑरा हम अपने अंदर भी महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का ऑरा होता है, परंतु यह छोटा या बड़ा होता है। और इसे हम जितना अधिक बड़ा रखते हैं, हम नकारात्मकताओं से उतनी दूर रहते हैं। हमें कोई भी नकारात्मकता छू भी नहीं सकती। ध्यान से भरी ऊर्जा ही हमारे ऑरा को बढ़ाती है। हमारे अंदर की हृदय की शुद्धता और हमारे भाव लोक कल्याण के लिए कितने प्योर हैं, ये सब बातें हमारे ऑरा को बढ़ाती जाती हैं। एक दिन का काम नहीं है ऑरा को बढ़ाना। आप रोज जब ध्यान करते हैं उस ऊर्जा को इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करके आप उसका खर्च किस तरह से कर रहे हैं, ये सब चीजें निर्भर करती हैं हमारे ऑरा को बढ़ाने में। व्यर्थ का कितना बोल रहे हैं। इसी वजह से पितामह अधिक से अधिक मौन रहने को कहते हैं, सिर्फ जरूरत पर बोलने को कहते हैं, ताकि हम जो ऊर्जा ध्यान में इकट्ठी करते हैं उसका प्रयोग जरूरत की चीजों पर ही करें, ना कि व्यर्थ की बातों पर। आपका ओरा क्लीन हो रहा है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। पूरी तरह से एक प्रकाश का पुंज दिख रहा है हमें हमारे शरीर से निकलता हुआ। गोल्डन कलर का यह ऑरा बिल्कुल क्लीन हो चुका है। हमारे अंदर की नकारात्मकताओं को, जो बाउंड्री पर हमारे को डिस्टर्ब कर रही थी, सब बाहर जा चुकी हैं।
और अब आप अपने सर से लेकर पांव तक अपने शरीर पर आउटलाइन के रूप में उस ऑरा को महसूस करें। कितना क्लीन हो चुका है, एकदम क्रिस्टल क्रिस्टल क्लीन। विश्व शक्ति का प्रवाह इस क्रिस्टल क्लीन ऑरा पर और अधिक तेज होना शुरू हो चुका है। अब इसे बढ़ता हुआ महसूस करें। अपनी ध्यान की ऊर्जा पूरी की पूरी अपने ऑरा पर भेजें। ध्यान की ऊर्जा को पूर्ण रूप से ऑरा पर भेजें। जितनी अधिक ज्ञान की ऊर्जा इस ऑरा की तरफ जाएगी, आपका ऑरा बड़ा होता जाएगा। इसे फैलने दें, फैलने दें, और अधिक फैलने दें। फैलने दें। फैलने दें। आप देखें ये प्रकाश की तरह फैल रहा है, फैल रहा है। ये मधुर संगीत इसके अंदर भर रहा है। जैसे जैसे ये फैल रहा है, आप एक्सपेंड होते जा रहे हैं। स्वयं को एक्सपेंड होता हुआ महसूस करें। अब मास्टर्स हमें मैसेज दे रहे हैं। मास्टर्स कह रहे हैं, ये जो सामूहिक चेतना यहाँ पर जुड़ी है, सभी के सभी मास्टर्स बहुत ग्रेट मास्टर्स हैं और हम हर पल इन सब के साथ हैं। परंतु स्वयं की ऊर्जा का प्रयोग कैसे करना है, इसका चयन हमें करना है। हम अपनी ऊर्जा का प्रयोग व्यर्थ की बातों में ना करें, ताकि हम अपने ऑरा को और अधिक एक्सपेंड कर पाएं और एक मैग्नेट बन पाएं। जैसा कि हम सब जानते हैं, हम सब ऊर्जा का स्तंभ है, एनर्जी का स्तंभ है। और एनर्जी
जैसी होती है वैसी ही चीजों को अट्रैक्ट करती है, बिल्कुल मैग्नेट की तरह। आप अपने ऑरा को जितना शुद्ध रखेंगे और इसका फैलाव जितना अधिक रखेंगे, आपके पास वैसी ही चीजें अट्रैक्ट होंगी। अगर कोई भी प्रश्न कभी भी आपके मन में उठ रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये व्यक्ति मेरे सामने क्यों आया, मेरे जीवन में क्यों आया, ये परिस्थिति क्यों आई, तो जान लें इसको हमने ही अट्रैक्ट किया है। तो अपने ऑरा को क्लीन रखना और उसे और अधिक एक्सपेंड करना हमारी स्वयं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है। अपने ऑरा को प्रोटेक्ट रखना भी हमारी अपनी जिम्मेदारी है। अब छोटे छोटे पिरामिड्स हमारे पूरे ऑरा पर आ चुके हैं। देखिए मास्टर्स, ये मास्टर्स हमारा कितना प्यार ध्यान रख रहे हैं कि हमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जाएं छू ना पाए। पूरे ऑरा पर छोटे छोटे पिरामिड्स को देखें। इन पिरामिड से हमारी ऊर्जा का प्रवाह 3 गुना बढ़ गया है। कितना प्यार दे रहे हैं मास्टर्स हमें, कितना प्रोसेस करवा के हमें क्लीन कर रहे हैं, ताकि हम पावा पिरामिड के लिए इस ऊर्जा का प्रयोग कर पाए। तो अपनी इस ऊर्जा को, इस ऑरा को क्लीन रखना और संभाल कर रखना और बढ़ाना, अधिक ध्यान करके और लोक कल्याण के कार्यों के लिए स्वयं को आगे लाकर वो हम किसी भी माध्यम से कर सकते हैं। ऐसे ही अपनी भौतिक चेतना में धीरे धीरे आना शुरू करेंगे। अब हम पर भौतिक चेतना में आने से पहले सभी एस्ट्रल मास्टर्स का धन्यवाद करते हुए हम बैठे हुए ही अपने पैरों को गंगा के अंदर महसूस करेंगे। गंगा के अंदर अपने पैरों को डाल दें, जिस तरह से गंगा माँ जिस तरह से गंगा माँ हमें शुद्ध करने में, हमें पूर्ण रूप से अपनी ऊर्जा को देने में, जैसे ही हम गंगा माँ के अंदर अपने पाँव को डालते हैं, ठीक उसी तरह से अपने पाँव को गंगा में डाल दें और जो हमने आज निर्मल जल कल कल पल पल और क्लीन किया है, देखो जाए री
धरती का कण कण निस निस तेरा ही गुण गाए रे माँ गंगे, माँ गंगे, माँ गंगे, माँ गंगे। तू पाप हरणी मंगल करणी, तू ही सब में समाई माँ। तू पाप हरणी मंगल करणी, तू ही सब में समाई माँ। तेरी लहर चारों पहर, पवन चले पुरवाई माँ। पवन चले पुरवाई माँ, पवन चले पुरवाई माँ। माँ गंगे, माँ गंगे, माँ गंगे, माँ गंगे। आनंद ले माँ गंगा के अंदर पाँव रख। अरे चल माझी, चल माझी नदिया के पारे पुरवा के झोंके, जग उठा जन मन हो। अरे चल माझी नदिया के पारे पुरवा के झोंके, जग उठा जन मन हो। जग उठा जन मन हो। माझेरा माझी माँ गंगे, माँ गंगे, माँ गंगे, माँ गंगे। जय गुरुदेव। माँ गंगे का इम्पोर्टेंस सबको पता है। So some words, some feelings getting together. इसको बंद। जमुना किनारे मोरा गाँव, हाँ गंगा किनारे मोरा गाँव। सावरे है जइयो सावरे, सावरे है जइयो सावरे। हाँ गंगा किनारे मोरा गाँव, गंगा किनारे मोरा गाँव। सावरे ऐ जइयो सावरे, सावरे ऐ जइयो सावरे।
जइयो सांवरे सांवरे है जइयो सांवरे जमुना किनारे मोरी ऊंची हवेली जमुना किनारे मोरी ऊंची हवेली मैं ब्रिज की गोपिका नवेली राधा रंगीलो मेरो नाम राधा रंगीलो मेरो नाम सांवरे है जइयो सांवरे सांवरे है जइयो सांवरे हाँ जमुना किनारे मोरा गाँव हाँ जमुना किनारे मोरा गाँव सांवरे है जइयो सांवरे सांवरे है जइयो सांवरे सुन मुरली में काना रे सुन मुरली में हुई रे दीवानी सुध बुध खोई चैन गवाई ध्यान लगो है तेरो नाम ध्यान लगो है तेरो नाम सांवरे है जइयो सांवरे सांवरे है जइयो सांवरे हाँ जमुना किनारे मोरा गाँव जमुना किनारे मोरा गाँव सांवरे है जइयो सांवरे सांवरे है जइयो सांवरे आप सभी भी सांवरे को स्वयं बुला सकते हैं मेरे साथ सांवरे है जइयो सांवरे सांवरे है जइयो सांवरे हाँ गंगा किनारे मोरा गाँव गंगा किनारे मोरा गाँव सांवरे है जइयो सांवरे 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 है जइयो सांवरे सांवरे है जइयो सांवरे ताली बजाकर सभी खुद को अनम्यूट करें ताली बजाएं अनम्यूट करें और ताली बजाएं धीरे धीरे आंखें बंद रखें चाहे थैंक यू सो मच जय गुरुदेव समय के अनुसार लिमिटेड टाइम धीरे
धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें और एक प्यारी सी ऊर्जा से बाहर आए। मैम हेलो। हाँ जी, हाँ जी दीपक जी। हाँ मैम, हाँ जी, बोले। बस ये ओरा का मतलब बता दीजिए मुझे, बाकी सारा समझ में आ गया मुझे। सर एक्चुअली क्या है, हमारी जो बॉडी की ये बाउंड्री है ना, पूरी हाँ जो जी हाँ जी। बाहर की बाउंड्री है, इसके ऊपर हाँ एक प्रकाश लाइट होती है सर, ठीक 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 ठीक। जो हमारे को किसी चीज, कोई भी नकारात्मकता जब हमें छूती है बाहर से, कोई भी हाँ जी विचार जब हमें छूता है, तो वो सबसे पहले इस ओरा में प्रवेश करता है, फिर हमारे अंदर ठीक ठीक आता है। ठीक 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 है जी। ठीक है, तो क्या, जैसे कि अब ठीक है। हमने कपड़े डाले हुए हैं, कपड़ों के ऊपर वो एक शील्ड बनी हुई है सर, पूरी स्किन के ऊपर, और ये हमारी ठीक बॉडी ठीक से थोड़ी ऊपर होती है, थोड़ी ऊपर, ठीक है जी। और ठीक है। इसका फैलाव 100 किलोमीटर से भी ऊपर होता है। अच्छा जी। हाँ जी, हम ठीक। QLU गए थे, तो मैं सभी को बताऊं, जो न्यूटन सर QLU में, न्यूटन सर और लक्ष्मी मैम है, उनका ऑरा 100 किलोमीटर का ऑरा है। आप कमाल है उनको जी। देखकर, आप उनको हाँ जी। देखकर चुंबक की तरह उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, इतना प्रवाह है उनके ऑरा में। तो हम इस ऑरा को कैसे इकट्ठा कर सकते हैं, मैंने सबको ध्यान में बताया है। बताया जी आपने। हाँ जी, तो यस चंद्रकला मैम, थैंक आप, यू। थैंक यू मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग वंडरफुल मेडिटेशन मैडम, वंडरफुल। मैम, आप सबकी ओर। बल्ले बल्ले कर दिया, आनंदम आनंदम, बिल्कुल दिल खिल गया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच चंद्रकला मैम, बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच मैम, सो मच। यस नीलम मैम। आत्मवंदन सभी मास्टर्स को। आत्मवंदन। हाँ जी मैम, बहुत अच्छा मेडिटेशन था आज। आज मैंने इसलिए हैंड रेज किया, मुझे कुछ बताना था मैम। हाँ जी। हाँ जी मैम, आज सुबह मैं 3 बजे से जागी हुई हूँ। जैसे मैम मेरे कान में ना कोई बोल रहा था, आर्कोडियन प्लीडियन, ये 2 शब्द बार बार मेरे कान में आ रहे थे मैम, और बार बार जैसे ऐसा लग रहा था वो आवाज ना शंपा मैडम की हो ओके। भी वो। हाँ जी, बार बार यही 2 शब्द वो मेरे कान में बोल रहे थे। मतलब मैं 3 से 4 बजे तक जागी हुई थी, सोई हुई थी, ऐसी कंडीशन थी। एक बार मन किया कि 3 बजे बैठ के मेडिटेशन करूं, क्योंकि जो भी एक्सपीरियंस होता है मेडिटेशन करने के बाद जब मुझे नींद आती है उसमें होता है मैम, आपको मैंने कई बार बताया। हम्म। तो लेकिन फिर मुझे ये हुआ कि फिर मैं 4 बजे वाला आपका अटेंड नहीं कर पाऊंगी, तो इसलिए उस वक्त मैंने मेडिटेशन किया नहीं। लेकिन कोई प्रोसीजर होना था शायद, और वो ऐसे लग रहा है कि आपने जो मेडिटेशन करवाया ना उसमें हुआ है मैम। और मैम मुझे 2 बुक बार बार दिखाई दे रही थी, पर मैंने कभी उस बुक का ना नाम सुना नहीं है, मतलब देखी नहीं अभी तक वो बुक। एक पेज मैंने खोला तो कोई लेसन लिखा हुआ था उस पे, और जब दूसरी बुक को खोला तो उसमें मैम जंगल जैसी ग्रीनरी बनी हुई थी, और उस बुक को खोलते इतनी एनर्जी फील हो रही थी मुझे। बस मैं उन बुक के नाम नहीं पढ़ पाई मैम, के बुक के हो नाम क्या सकता है है। मैम वो मेटाफोर की बुक हो, मेटाफोर्स की एक बुक है अपने PSSM में, उसमें क्या है, सभी के सभी जितने भी ये प्राणी जाति है, वो हाँ किस जी। तरह से हमसे कनेक्टेड है, उन सब के बारे में बताया गया है उसमें। हाँ जी मैम। मेटाफोर्स के ओ, नाम ओ, से वो बुक है। हाँ जी। और मैम पूरे मतलब मेडिटेशन में प्रोसीजर चल रहा था, ओरा के ऊपर ही चल रहा था। जैसे जैसे आप करवा रहे थे वो ओरा इतना चमकता जा रहा था, इतना ब्राइट होता जा रहा था और फैलता जा रहा था बिल्कुल। मैं अपने आप को भी बिल्कुल फैलते हुए, एक्सपेंड होते हुए देख रही थी। देखिए सभी, और अगर आप एक सेकंड देख सकते हैं, तो चंद्रकला मैम ने जो पिक्चर लगाई है, या एक बार इसको देखिए सभी। दीपक सर, अगर हाँ आप जी। हैं, दीपक सर हैं क्या, भी गए, गए शायद। ये जो देखिए, ये जो पूरी की पूरी पिक्चर के अंदर जो बाहर की तरफ प्रकाश है, चंद्रकला मैम की जो इसमें पिक लगी हुई है, इसमें जो बाहर की तरफ जितना भी प्रकाश है ना, यही ऑरा है। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है कि हाँ जी ऑरा, मैम। ऑरा क्या है।
हाँ जी। हम्म, और मैम आपने लास्ट में जब ये गंगा माँ का म्यूजिक लगाया तो मतलब पैर गंगा के पानी में डालती इतनी शांति महसूस हुई, इतना रिलैक्स फील हुआ। और ऐसे लग रहा था कि गंगा के किनारे पे राधा कृष्ण नाच रहे हैं, मतलब रास लीला कर रहे हैं। और नहीं, उसके बाद में एक्चुअली मुझे वहां क्या था, वहां गंगा में हमें क्यों बाद में भेजा गया है, जो भी हमने प्रोसेस में कोई भी नेगेटिव एनर्जी कहीं कॉर्नर पर हाँ भी जी रखी होगी ना, तो वो हमने गंगा में अपने आप को रखने के बाद सब कुछ वहां छोड़ दी, गंगा माँ ने उसको क्लीन बिल्कुल। किया है। मैम लास्ट, ऐसे लग रहा था जैसे जितनी भी सारी नेगेटिविटी है वो पैरों पे ही थी, और जैसे ही गंगा के पानी में वो पैर डाले तो मतलब वो धुल के बह गई मैम, ऐसे लग रहा था। और फिर मैं मुझे ये लगा जिस कमरे में मैं बैठी हूँ नीचे ही बैठी हुई थी, तो मुझे यूं लगा जैसे कृष्ण भगवान ने मुझे उठाया हाथ पकड़ के और हम इसी कमरे में डांस कर रहे हैं दोनों, जो वो गाना आपने चलाया हुआ था, दोनों मिलके डांस कर रहे हैं, बहुत जोर जोर से नाच रहे हैं, रासलीला कर रहे हैं। यस, तो मतलब आज का एक चीज और बताऊं, जो आप आर्किटोरियन और प्लीडियन कह रहे हैं, आज हमारे हाँ जी ऑरा की क्लीनिंग के लिए आर्किटोरियन और प्लीडियन मास्टर्स भी आए हुए थे। हाँ जी मैम। मैम मुझे क्यों लग रहा है कि अगर मास्टर्स भी आए 3 हुए थे, और इनका नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि हमें ये कहा जाता है कि आप कोशिश करें कि जो मास्टर्स हैं वो उनको जानते तो होते नहीं है नेम, कि किनको बुला रहे हैं, क्यों बुला रहे हैं, तो इसीलिए जो प्रोसेस चल रहा है उसको चलने दें, इसीलिए वहां नाम बिल्कुल नहीं मैम। लिया। बट आप मैम 3 बजे से मैं जागी हुई हूँ, बार बार यही 2 नाम मेरे कानों में गूंज रहे थे बार बार। और मुझे 2 बुक भी ऐसे ही दिखाई दी, और ऐसे लग रहा था अगर मैं 3 बजे मेडिटेशन करती तो बस प्रोसीजर होता, पर वही बात है जो प्रोसीजर उस टाइम होता वो अब हुआ है। और बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छा ध्यान करवाया, थैंक यू सो मच। लव यू ऑल मास्टर्स। मैं अभी भी डांस ही कर रही हूँ कृष्ण भगवान के साथ, और मैं सोच रही हूँ कि मैं अभी करती रहूं, इसलिए मैं बंद करती हूँ, आप औरों के एक्सपीरियंस लीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लीना मैम, रात को मैम धन्यवाद धन्यवाद। मैम आज बहुत अच्छी मेडिटेशन हुई। आज तो मेरे को बैठी थी तो पहले बैठे बैठे मेरे को बहुत बादल हैं, बादलों में से कृष्ण भगवान जी आ रहे हैं, बांसुरी में बांसुरी बजा रहे हैं, और बहुत प्रकाश आया पहले। फिर मैं उनको देखती रही, बार बार देखती रही, और मैं ऊपर उड़ रही हूँ, पूरा ऐसे ऊपर उड़ रही हूँ, उनको देख रही हूँ। फिर बैठी थी, आपने जब भजन चलाया तो उससे पहले पहाड़ों में से ऊपर से ही मैं घूम रही हूँ, ऊपर ही हूँ और उधर ही देखे जा रही हूँ ऐसे ही। तो एक पहले शेर आया, इतनी लाइट आई पहले, फिर मैं लाइट को देख रही हूँ तो उसमें से शेर निकला, उससे पूरी लाइट आई। फिर उसके बाद माँ शेरा वाली शेर के ऊपर बैठी हुई आई, और इतना मतलब कि प्रकाश था कि मैं वही देखती रही। फिर जब आपने भजन चलाया ना सांवरे, उसके बाद फिर मैं उस भजन में ही खो गई, और उस भजन को ही साथ गाती रही और डांस करती रही। यस, ऊर्जा ही ऐसी थी मैम, आज ऊर्जा ही ऐसी थी, बहुत प्यार की ऊर्जा है। हमारे ग्रुप में भी बहुत प्यार की ऊर्जा है, ये प्यार ही है जो हमारी आंखों से निकल रहा है, बहुत प्यार। थैंक यू लेना, थैंक यू सो मच। कितने प्योर हार्ट हम हो चुके हैं सभी। थैंक यू। आपके अंदर बैठे इस निराकार स्वरूप को मेरी तरफ से प्रणाम। Thank you। अलका भाभी, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैंने बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, यू आर वेरी ग्रेट मास्टर। समझ नहीं आ रही मैम कि आपको क्या नाम दूं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि भगवान हो हमारे, क्या हो। मैम ऐसे इतना बड़ा वो मत करें, हम भगवान है आपके अंदर, वो आपके अंदर वो नजर है, आपके अंदर वही चीज मैंने बताई है आज, कि क्या होता है कि हमारे अंदर जो है हम उसी को देख रहे हैं, उसी को अट्रैक्ट कर रहे हैं।
तो जो आपके अंदर है, जो आप हो, इसीलिए आपको वो मेरे अंदर दिख रहा है, आपके मैम अंदर है। मेरे को तो आपकी शक्ल दिखती है और ये सब चीजें दिखती है। चाहे चल रही हूँ, चाहे सो रही हूँ, चाहे जाग रही हूँ, कुछ नहीं पता लगता मैम, सच्ची में कह रही हूँ। और जैसे आपने गंगा माता नाम लिया, तो मेरी बेटी आज हरिद्वार जा रही है। वाओ बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अच्छा कनेक्शन मेरा है। बहुत अच्छा लगा। आप बिना गए पहुंच गए, देखो आप। थैंक यू मैम। आपको घर घर बैठे बैठे पूरी दुनिया की सैर करा देंगे, बादलों की सैर करा देंगे, गैलेक्सी की सैर करा देंगे, हमें कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। यस, यस, बिल्कुल अलका भाभी, आपकी आवाज कट रही है भाभी। यस मंजू भाभी। हाँ जी, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम बहुत अच्छा सेशन है आज मॉर्निंग का। तो इस भजन में तो मेरे को तो पैरों से पानी टच और साफ नजर आ रहा था कि मेरे पैर पानी में डूबे हुए हैं। और नीलम मैम कह रहे थे ना कि मैं कृष्ण जी के साथ डांस कर रही हूँ, और यही सेम मेरे साथ ही हुआ है। फिर वहीं गंगा यमुना नदी बह रही है और उनके सामने खड़े होके डांस चल रहा है हमारा। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि हम सब इकट्ठे हैं और राधा और कृष्ण हम हमारे पूरे घेरे के बीच में, और हम गंगा नदी के अंदर ही पांव रख के नृत्य कर रहे हैं। ऐसा दृश्य पे- मुझे मतलब वो लग रहा था पूरा, कि हम सभी वो और राधा कृष्ण अपनी उसी जो उनका पोस्चर रहता है बांसुरी का कृष्ण का, और राधा जी उनके बिल्कुल साथ खड़ी, उनके इर्द गिर्द यूं घूमे जा रही हैं, और हम पूरे घेरे में सभी यूं नृत्य कर रहे हैं। बहुत आनंद आ रहा था। मैं कल कल की बात है, मॉर्निंग में जब ये सेशन खत्म हुआ उसके बाद तो आपके बोलने की आवाजें मेरे कानों में चल रही हैं। जो आप बोल रहे थे सुबह मॉर्निंग का करा रहे थे, कितनी देर तक ये चलता रहा। मैंने कहा ये भी मैं कर रही हूँ मेडिटेशन, वैसे ही है। हाँ, मतलब कल मैं खोई हुई थी इस चीज में। यस यस। पता नहीं, मैं खुद ही मेडिटेशन में थी, मुझे नहीं पता कि कैसे। और आपकी आवाजें क्लियर मुझे सुनाई दे रही थी जो आप बोल रहे थे, और बहुत ऊंची ऊंची आवाज थी। ये भी नहीं था कि नहीं, और मैं चल रही हूँ और इधर उधर देख रही हूँ कि आवाज कहाँ से आ रही है, और मेरी आंखें खुली है। मैं तो चल रही हूँ घर में इधर उधर। हो सकता है मेडिटेशन से बाहर ना आई हूँ मैं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल ऐसा ही है मैम, बिल्कुल थैंक यू ऐसा। सो मच मैम। हम खुली थैंक यू। आंखों से ध्यान कैसे करते हैं, यही है। हाँ जी, थैंक यू सो मच मैम, लव यू। लव यू। यस, हैप्पी। किसी को और ज्यादा जल्दी हो तो अपना हैंड रेस कर सकता है। हैप्पी आए, हैप्पी, हैप्पी। हाँ 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 जी मैम। हाँ जी, हाँ जी, गुड मॉर्निंग बीना मैम। मॉर्निंग आत्मवंदन। मैम बहुत ज्यादा अच्छा मेडिटेशन था, बहुत ध्यान लगा मेरे तो। आज बैठते ही सारे बहुत अच्छा ध्यान लगा मैम। बैठते 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 लग गया 2 सेकंड में, नहीं तो थोड़ा टाइम लगता है। साथ के साथ लग गया मैम। यस, हम सबकी हाँ, ऊर्जा थैंक यू एक सो मच मैम। कनेक्ट। आज लग भी रहा था मैम जैसे ना मेरे साथ प्रोसेस हो रहा है, पूरा फीलिंग आ रही थी। मेरे हाथों में बहुत रहती है मैम, आप कभी कराते हो, मेरे हाथों में ज्यादा पता लगता है मेरे को जैसे। कोई बात नहीं, हाँ हमारा कौन सा ऑर्गन एक्टिव है हमें खुद को नहीं पता होता। आप सबको बताऊं, मैं कितने टाइम से ध्यान कर रही हूँ। बे लीव्स को कभी बर्न करके देखना, बे लीव्स तेज पत्ते को घर पे, तो हाँ मुझे जी मैम। हमेशा ऊर्जा, मैं बताती हूँ, मुझे एक एक चीज की ऊर्जा महसूस होती है, इंट्यूशंस मैसेजेस महसूस होते हैं। साथ में मुझे सिर्फ एक ही सुगंध आती है, बे लीफ। हाँ जी बे लीफ को जब बर्न किया जाता है ना, तो क्या होता है कि हमारी नेगेटिव एनर्जी रिमूव होती है, अगर आप लोगों को पता हो तो।
बे हाँ लीफ जी को मैम। नेगेटिव एनर्जी के लिए ही बर्न किया जाता है, और मैं जब भी आंखें बंद करती हूँ मुझे उसकी सुगंध आनी शुरू हो जाती है। और मेरे को आज भी एक आइस दिखाई दी मैडम, 4-5 दिन पहले भी दिखाई दी थी, आज भी दिखाई थी एक आइस, एक ही दिखाई दी है फिर। यस, कोई बात नहीं, हाँ, जैसे जैसे हम हाँ, अपने आप रेडी होते जाएंगे ना, हमें कोई कंप्लेन नहीं करनी, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी, बस हमारा यही काम है, अपना काम करना है हमने। बस ये सभी हाँ, मास्टर्स को ध्यान रखना है कि हमें अपने ऑरा को, जो हमने आज किया है उसको संभाल के भी रखना है, हमने अपनी ऊर्जा को व्यर्थ में नहीं गंवाना है बिना मतलब की बातों से। है ना। आज तो प्रोसेस हुआ है मैम, आज तो पूरी फीलिंग आई थी मेरे को बहुत ज्यादा। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। हाँ, लव यू मैम। अमन के पापा को भी बैठा उठा बहुत हमें काम किया कर। बहुत थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। डिम्पल मैम, डिम्पल मैम। हेलो हाँ जी। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, मुझे तो गर्मी भी बहुत लगी थी, फेस पे बहुत ज्यादा पसीने आ रहे थे। कोई बात नहीं मैम, जो हमारी बॉडी का सभी की बॉडी की ना अलग अलग वो होती है, तो उसके अकॉर्डिंग हम्म। चलेगा हमारा प्रोसेस, आप हो जाने दें बस। पानी जरूर रखा करें अपने पास, एकदम ध्यान हाँ के जी। बाद पानी पी लो। सब कुछ बिल्कुल, ये जो पानी है ना, ये हमारी, हमने जो ध्यान किया है वो सब कुछ हमारे अंदर बिल्कुल शीतल और निर्मल और बिल्कुल क्लीन कर देगा हमें, सब हमारे अंदर ही रहेगा। नहीं, मैं पानी तो मैं मॉर्निंग इवनिंग दोनों में ही रखती हूँ, उसके बाद जरूर लेती हूँ पानी तो। तो ऐसा कुछ नहीं है, गर्मी लग रही है या सर्दी लग रही है, जो हम्म। हो रहा है होने दो, क्योंकि वो हमारी बॉडी के लिए जरूरत होगा तभी वो हो रहा है। ध्यान में हाँ हमारे जी। साथ जो हो रहा है ना, वो हमारी बॉडी की जरूरत है, चाहे वो हमें हमारे दर्द के रूप में भी हो रहा है। ठीक है मैम, थैंक यू। थैंक यू। डिम्पल मैम, डिम्पल मैम, लक्ष्मी पॉल मैम, लक्ष्मी पॉल मैम, गीता, गीता देवी, जैसा आप बोलें गीता, गीता मैम आप बोलें। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। यस मैम, बताएं अच्छा अपना। रहा हाँ जी। मैम, अच्छा रहा। मेरी नेटवर्क प्रॉब्लम चल रही थी बार बार। अच्छा, ओके मैम, कुछ और कहना चाहते हैं? अभी भी शायद नेटवर्क इशू ही है आपका। यस, रेखा सैनी मैम, रेखा पर मैं सैनी। उसको चला कर रही हाँ थी। जी, हाँ जी, हाँ जी, गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जी, गीता जी आपके ना नेटवर्क इशू है, बीच बीच में ना आवाज कट रही है। हाँ जी, रेखा सैनी मैम आप बोले। हाँ जी, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। इस ग्रुप की तो एनर्जी बहुत हाई हाई मैम, बैठते ही कनेक्ट हो जाते हैं, बहुत ही हाई वाइब्रेशन। और आप तो हमें खींचते हो मैम। जो अलका मैम ने बोला कि जैसे आप में भगवान नजर आते, मेरे साथ सेम होता है कि मैंने सारे मेरे मेडिटेशन छूट गए, आप तो मुझे ऐसे जैसे मैग्नेट की तरह खींचते हो। थैंक यू सो मच मैम फॉर योर कंफर्ट्स, थैंक यू। तो लास्ट में जो म्यूजिक चला उसमें जब पाँव डाले गंगा मैया में, ऐसा हुआ कि पाँव डाल के तो बैठे हैं तो गंगा मैया नजर आई। सफेद साड़ी थी, गोल्डन मुकुट था, रेड बॉर्डर था, व्हाइट साड़ी, रेड बॉर्डर, गोल्डन मुकुट था। तो गंगा मैया के दर्शन हुए, सुबह सुबह झूम रहे थे। और ये ऑरा वाला जो आपने कराया, ये तो मुझे कल शाम के मेडिटेशन में ही हो रहा था। मैंने एक्सपीरियंस भी शेयर किया था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि गोल्डन लाइट निकल रही है और फैल रही है। ये चीज तो मुझे कल इवनिंग को ही हुआ था। मैंने इसीलिए बताया था ना कि मास्टर्स ने मैसेज दिया है कि मुझे ये हाँ जी, कराना है। हाँ जी। और वो कृष्ण जी भी, मैं मतलब उनके दर्शन नहीं कर पाई, लेकिन वो खड़े थे अपने जैसे विराट रूप में, बड़ी बड़ी वो धोती येलो पहने हुए, तो वो मैं हाँ, वो उनको आज आ ऊपर से नहीं। गए। आपने हाँ कल, जी, हाँ जी, आपने कल हाँ जी, बताया था।
हाँ जी, हाँ जी, वो था मैम, कल शाम से ही हो रहा था, जो ओरा वाला था ना, वो कल शाम के मेडिटेशन में हो रहा था यस यस कि गोल्डन प्रकाश निकल रहा है, दूर तक फैल रहा है, साथ में कृष्ण जी खड़े हैं जिससे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, थैंक यू मैम, आपके भी थैंक यू, ग्रेट मास्टर हैं। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू। गीता जी, आप और कुछ कहना चाहती हैं क्या? आपकी बात कट गई थी। नहीं निकटी नहीं थी मैम, आपने समझा दिया था मुझे अच्छी तरह। नहीं, गीता 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 जी। अच्छा नहीं सॉरी मैम, मैम। ओके ओके, म्यूट कर ले प्लीज फिर। गीता जी, दीपक जी और रेखा जी। यस संगीता मैम, संगीता मैम नमस्कार मैम। आज नमस्कार। आज मैम, आज का मेडिटेशन बहुत पीसफुल था, बिल्कुल ही स्टार्टिंग हुई तो पूरे पिरामिड में ना, एज ए जैसे शरीर के बाद जैसे ही गोल्डन एनर्जी पे आए तो पूरे पिरामिड में ना बहुत सुंदर गोल्डन एनर्जी सबके ब्रह्मांड से हार्ट तक उतरी है, बहुत ही मतलब कि पूरे ग्रुप के ऊपर। और उसके बाद मैडम सारा एनिमल किंगडम और ये पक्षी किंगडम पूरा कनेक्ट हो रहा था हमारे साथ। पूरा मतलब सुबह जैसे होता है ना कि भाई चिड़िया चहचहाती है, पूरा वो दृश्य दिख रहा था, इतना सुंदर लग रहा था। और मेरे तो आसपास यहाँ चिड़िया बोल रही थी, क्योंकि मैं ऊपर ही बैठती हूँ ना खिड़की के आसपास। तो उसके बाद जैसे कि हमारा ऑरा ना मास्टर क्लीन कर रहे थे ना, तो कुछ जो मेंबर नए आए हुए हैं या जुड़ रहे हैं अभी, उनके ऑरे की वजह से ना मैडम, हमारी तो कल प्रोटेक्शन हुई थी, तो उनको और थोड़ी क्लीनिंग मिली है। और उनको उनकी वजह से ये मैसेज आया है कि भाई अपने जो टाइम को ना आप थोड़ा मैनेज करके और मतलब स्वाध्याय में लगाओ, ध्यान में लगाओ, थोड़ा इधर उधर की चीजों में थोड़ा कम यूज करो, इसलिए ये उन्होंने बोला है। और वो और क्लीन हमारा पूरा बहुत सुंदर तरीके से हुआ है। और सारा होते होते पैरों पे जैसे रेकी नहीं करते हैं कि ऊपर से शुरू करके नीचे ले जाएं। फिर जब आपने गंगा माँ के लिए बोला, तो फिर मैंने तो हरिद्वार का ना हर की पौड़ी का देखा कि हम सारे के सारे ना बिल्कुल नीचे वाली सीढ़ी पे बैठ के और पैरों को उसमें डाले हुए हैं। और माँ मतलब गंगा माँ जैसे खड़ी होके कह रही है कि ना अपनी सारी नेगेटिविटी इस ग्रुप की ना मेरे उसमें छोड़ दो, मैं मतलब कि लेने के लिए तैयार हूँ। और मैडम हम सारे इतने खुश हैं, सबके हाथों में हाथ डले हुए हैं और बिल्कुल ही मैंने नहीं इतना आई, आनंद में है मैम, मैंने नहीं आई इतने आनंद में है। और मैम एक चीज और देखी मैंने, जैसे कि हम सब ना नीचे की सीढ़ी पे बैठे थे, उसके बाद जैसे बहुत सारे मेंबर एकदम जुड़ते जा रहे हैं, ऊपर की सीढ़ी भरी, उसके बाद तीसरे नंबर की सीढ़ी भरी, और मतलब कि जैसे ग्रुप में ऐड हो रहे हैं और बंदे, ऐसा लग रहा था बिल्कुल कि मतलब नए बंदे आने वाले हैं बिल्कुल अभी। और वो भी कुछ तो पीएमसी ग्रुप से आएंगे मैम, जो भी ये ग्रुप चल रहे हैं ना अलग अलग स्टेट वाइज, शायद उनके भी कुछ मेंबर हमारे साथ जुड़ेंगे, ऐसा मतलब फील हो रहा था। फिर आपने बोला ना कि यमुना का तट है और भगवान कृष्ण, तो उस टाइम बिल्कुल यमुना का तट दिख रहा था और गोपियां जैसे नाच रही हैं, और भगवान कृष्ण और राधा राधा रानी जैसे कृष्ण जी बांसुरी बजा रहे हैं और उनको बोल के वो मतलब नृत्य कर रही हैं और सारी। और उसमें एक सीन मेरे को दिखा कि पितामह खुद बांसुरी बजा रहे हैं और जो गोपियां नाच रही है ना वो सारी ध्यान में बैठी है। तो मैं सोची कि भाई शायद हम पिरामिड वैली में इस समय जो अखंड ध्यान चल रहा है ना, उससे हमारा जो भी ये कनेक्ट हुए हैं, बिल्कुल कनेक्ट हो चुके हैं होंगे मैम, ही। हमारा जो मैम पता है क्या है, वो तो ऑटोमेटिक प्रोसीजर होगा, क्योंकि पीएसएसएम का पितामह की तरफ से जहां भी ध्यान का वो चल रहा होगा ना, और पीएसएसएम के जो ध्यानी ध्यान कर रहे होंगे, वो वहां तो कनेक्ट होंगे ही होंगे। हमारे जो प्रोसेस हमारे अकॉर्डिंग, यहाँ के अकॉर्डिंग जो चल रहे हैं, वो साइमल्टेनियसली वहां का भी चलेगा हमारे साथ। जितने भी ध्यानी पीएसएसएम के इस समय पर मॉर्निंग में ध्यान कर रहे हैं, वहां तो चलता ही चलता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक, तो वो होगा ही होगा। तो मैं बहुत सुंदर लगा, आज बहुत ही सुंदर व्यू आ रहे थे और बहुत ही सुंदर हो रहा, क्लीनिंग हुआ हमारा बिल्कुल। लेकिन थोड़ा सा ना सभी को एज ए टाइम और ध्यान में थोड़ा अपने आप को स्वाध्याय में डालना। ये चीज मास्टर्स ने ध्यान में बोलने को बोली है मुझे, मैंने हाँ ध्यान जी में मैम, बोली है ये चीज, जबकि मैं ध्यान में, हाँ जी ज्ञान बिल्कुल। चर्चा के लिए मैं आज कुछ अलग से लेके आई हूँ, जो कि
बट मास्टर्स ने कहा है कि जो समय व्यर्थ कर रहे हैं, बिल्कुल मैम। बहुत से बातों को बोल बोल कर, बिना मतलब की बातों को बोल बोल कर बोलना हाँ जी कम करें। सबसे पहले करे, हाँ पितामह जी का ये मैसेज था, बिना मतलब का बोलना बंद करें। बिल्कुल। और दूसरा, जो नेट पर व्हाट्सएप और फेसबुक पर समय व्यर्थ करते हैं, वहाँ पर समय व्यर्थ करना बंद करें। हमारे पास बिल्कुल बहुत समय है और हम समय का रोना रोते रहते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। वही 24 घंटे हम सबको मिले हैं। कितने अनलाइटन मास्टर्स हैं, कितनी बड़ी बड़ी सोल्स हैं, जो मतलब ग्रेट से ग्रेट अचीवमेंट्स ले चुके हैं। तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते? वो यही कह रहे थे, हम क्यों नहीं कर हाँ जी मैम बिल्कुल। सकते? धन्यवाद मैम, बहुत सुंदर और बहुत शांति, ऐसे पीस आ गया बिल्कुल अंदर, तो ना इतनी शांति है। गंगा में पांव रखने के बाद तो ऐसा हो गया कि जो बचा कुचा कहीं किसी कोने में भी था ना हमारे ऑरा में, हाँ जी वो भी गया। बिल्कुल, गंगा वो भी में गया। हाँ जी बाद में इसीलिए भेजा गया है, क्योंकि हाँ क्या जी होता है कि जब मास्टर प्रोसेस कर रहे हैं, सभी के मन में क्वेश्चंस उठते हैं, क्या ये हो रहा होगा? और कुछ हाँ चीजें जी मैम, ऐसी होती हैं जो हम छोड़ना नहीं चाहते हैं। हाँ जी मैम। तो इसीलिए हमें लास्ट में कहा कि कुछ मास्टर्स ऐसे भी है यहाँ पर जो वो नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको गंगा में नहीं भेज कर पाए। दो, गंगा माँ करेंगी उनका कल्याण। हाँ जी हाँ जी। मैम हमारे ना पूरे ग्रुप के ना एक औरे को भी बढ़ाया गया है, पूरे ग्रुप के औरे को। आज क्लीनिंग जैसे कि इसलिए हुई है, आज हाँ की जी, क्लीनिंग किसी इसलिए का हुई। मैम, हाँ जी यस मैम। यही था कि जैसे किसी का छोटा हो रहा है, किसी का थोड़ा बड़ा है ना, ऐसे पूरे ग्रुप के औरे को ही बढ़ा दिया गया। मतलब इतना सुंदर लग रहा था कि जैसे ग्रुप का ऑरा बढ़ेगा तो सबका बढ़ेगा। और एक वर्ड चैनल हो रहा था कि ये जो कुछ मास्टर्स हैं जो मैं मतलब करके ऐसे बात कर रहे होंगे, या कि भाई मेरे साथ हो रहा है, मेरे साथ हो रहा है, और कुछ को है कि भाई मेरे साथ नहीं हो रहा। तो वो मतलब वर्ड था कि हम में आओ हमारे भाई, साथ कौन हो है। रहा है, बिल्कुल एग्जैक्ट। हाँ तो मैंने ग्रुप कल की भी उसके साथ। यही बोला ग्रुप में, ये हम सबका चैनल है, हम हाँ सब जी एक हैं। जब तक हम ये चीज की फीलिंग में नहीं आ जाते ना, हाँ जी हाँ जी तब तक हमारे साथ वो प्रोसेस हमें फील नहीं होती। बिल्कुल मैम। तो बस यही था मैम कि सभी को ना हम में रहना है, तब ग्रुप का एक जो ऑरा है ना वो और एक जल्दी है, फैलेगा। वो एक बनेगा, वो एक बनेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैम, ऑरा जो है ना वो एक हो जाएगा। हो जैसे जाएगा। जैसे हम सबका ऑरा, वो फ्रिक्वेंसी सेम होती जाएगी ना। अभी क्या है, कुछ की फ्रिक्वेंसी जो है डिफरेंट है, मैम हाँ जी वो बिल्कुल। फ्रिक्वेंसी सेम होती जाएगी तो ऑरा सेम होता जाएगा, ऑरा सेम होता जाएगा तो वो सब एक, एक उसमें हाँ जी, एक ही, वननेस में फैलेगा मैम। हाँ जी एक गोला बन बिल्कुल जाएगा। और ये एक गोला ही बनना है। ये जी सेशन तभी शुरू हुआ है, मास्टर्स ने मेरे से रातों रात ये मैसेज करवाया था सेशन स्टार्ट करने के लिए, जबकि मैं इस कंडीशन में नहीं थी ये दोनों सेशन लेने की। रियली बताऊं जी मैम। आपको, मतलब रात को नींद पूरी नहीं, पर रियली मेरा मतलब सब कुछ बहुत अच्छे से स्मूथली चल रहा है मास्टर्स के उसकी वजह से। मास्टर्स ने बिल्कुल इतना ज्यादा हम्म, मुझे वो किया हुआ है, अपने उसमें प्रोटेक्शन में लिया हुआ है कि हाँ जी मतलब हाँ जी मैम। अपने आप ही सब कुछ करवा रहे हैं। अदरवाइज जो जिस कंडीशन में मैं थी, मैं अभी जी सेशंस के लिए शायद सोचती भी ना, बट मास्टर्स ने बैठा और मैसेज करवा दिया तुम्हें करना है। मैसेज आने के बाद मैडम चीजें अपने आप होने लगती हैं, फिर हाँ कोई मतलब हम चाहे रोक के ना रोके वो होता नहीं है, हाँ रुकता नहीं है। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच। ओके, आज कुछ था बट अब मास्टर्स एकदम से यहाँ से जाने लगते हैं। हाउ टू हील योर लाइफ, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा कुछ ध्यान चर्चा लेना चाहती हूँ कि आप सबके ऊपर टाइम है? हाँ जी बोलो। सभी एक बार बताएं मुझे, किसी को जल्दी ना हो तो। हाँ जी मैम कीजिए, हाँ जी मैम बोलिए। ठीक है। यस मैम। बोलो हाँ जी। एक्चुअली क्या होता है, बहुत सिंपल सिंपल से वे होते हैं
हमारी लाइफ में क्या होता है कि हम डिफिकल्ट चीजों को तो समझने के लिए कोशिश करते हैं, बट इजी चीजों को हम इग्नोर कर जाते हैं। जो इजी चीजें होती है ना, वो हमें ऐसा लगता है कि हमारे माइंड में एक रहती है चीज कि हमें पता है। पितामह की एक वीडियो जो कि अभी ग्रुप में भी शेयर हुई है, विजडम के ऊपर सुनिए आप सबने। विजडम के ऊपर एक वीडियो शेयर हुई है, नॉलेज एंड विजडम का डिफरेंस क्या है। सबसे पहले तो हमें इसको जानना है। होता क्या है कि हम व्हाट्सएप के थ्रू, बुक्स के थ्रू नॉलेज तो बहुत सारी गेन कर लेते हैं। हमें सबको पता होता है, जैसे कि हम बचपन से ही सुनते आए, सदा सच बोलें, सबके साथ प्यार से रहें, सब कुछ सुनते आए हम बचपन से। बट पर हमने उन चीजों को विजडम में कितना लाया। तो आज का जो टॉपिक आया है वो है कि हम अपनी लाइफ में छोटी छोटी चीजों के लिए इतना ज्यादा परेशान हो जाते हैं। उन चीजों के लिए परेशान होने की बजाय हम अगर अपनी लाइफ को खुद हील करना शुरू करें और उन चीजों को समझना शुरू करें। ये बताया गया है कि जैसे कि हमें कोई भी चीज को खोलने के लिए स्क्रू ड्राइवर की जरूरत पड़ती है, अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, ठीक उसी तरह से हमें भी अपनी लाइफ में अपने अंदर की चीजों को जानने के लिए जिसकी जरूरत है वो क्या है। कोई बता सकता है क्या चीज है जिससे कि हम अपनी लाइफ के बारे में जान सकते हैं, खुद के बारे में जान सकते हैं। कौन सा स्क्रू ड्राइवर है हमारी लाइफ में, कोई बता सकता है मुझे, इससे हम उसको हील कर सकते हैं। यस नहीं, मैम हमारी सांसें। रास्ते भी हैं, बट मेन चीज है वो भी लानी है हमें बाहर। अब देखो, मैम हमारे विचार और व्यवहार। विचार और व्यवहार भी है। और बताएं। मैडम अब हमारा अपना आत्म ध्यान। और कोई बताए। मास्टर्स कुछ चीज बाहर लाना चाह रहे हैं आज हमारे अंदर से, वो हम में से ही बाहर आएगी। कैसे आएगी देखते हैं। यस। और मैम जितना ज्ञान है वो हमारे अंदर का ज्ञान। ज्ञान तो बहुत है हमारे अंदर। मैम हाँ जी वो तो है, लेकिन बाहर तो नहीं आ पाता कई बार। वो बाहर कैसे परिस्थितियां मैम वो बाहर कैसे परिस्थितियां आएगा, वो कौन सा स्क्रू मैम ड्राइवर है हमारे मैम जो उस ज्ञान को बाहर लाएगा। मैम परिस्थितियां जो ये सब चीजें हैं, क्योंकि बहुत सारे पार्ट चाहिए खोलने के लिए, ये सब भी उसी का पार्ट है। बट एक और चीज है, एक और चीज है, कोई और बताएगा तो ठीक, नहीं तो फिर मैं बताती हूँ कि हम लोग जो भी सुन रहे हैं, जो भी ले रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंट कितना कर रहे हैं। वो स्क्रू ड्राइवर इम्प्लीमेंट, अमल, अपनाना। आ रही है मेरी बात। हाँ जी मैम। तो ये जो सुनकर ज्ञान को तो हमने ले लिया, हर जगह से ले रहे हैं, सुन रहे हैं, सारा दिन वीडियो सुन रहे हैं हम। हो सकता है हम सोचते हैं कि मैं इतनी स्पिरिचुअल हूँ, मैं खुद भी हम भी अब तक यही सोचते थे कि मैं इतनी स्पिरिचुअल हूँ, मैं तो सारा दिन यही चीजें सुनती रहती हूँ। सुनती तो रहती हूँ, लेकिन इम्प्लीमेंट कितना किया जीवन में। ये चीज जो है ना, हमें हील करने में सबसे ज्यादा मदद करने वाली है हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में। पर हम क्या कर रहे हैं कि हमारे जितने भी रिश्ते हैं, हमारी फाइनेंशियल कंडीशंस है, या हम जॉब करते हैं तो हमारे आपस में कलीग्स हैं, ऑफिसर जो भी हमारे हेड है, हमारे माइंड में क्या रहता है कि आज ये जगह मेरे लिए, हम जॉब कर रहे हैं तो ये जगह मेरे लिए कितनी है, मैं स्कूल चेंज कर लेती हूँ। इतना पैसा मेरे लिए बहुत नहीं है, मुझे और कमाना है।
ये व्यक्ति मेरे लिए ठीक नहीं है, ये मेरी लाइफ से चला जाए तो नया व्यक्ति आ जाए। यही कर रहे हैं ना हम, हमेशा नए की इच्छा करते रहते हैं, उसको छोड़ के नए की तरफ भागते हैं। तो मास्टर्स का ये मैसेज आ रहा है कि नई में क्या वो चीज, वो कमी नहीं होगी। आज आपने जॉब कर रहे हैं, आज आपने ऑफिस चेंज कर लिया, आपने स्कूल चेंज कर लिया, आपने वो जगह चेंज कर ली, वहां भी तो कोई ना कोई परिस्थिति, कोई ना कोई व्यक्ति ऐसे। प्लीज खुद को म्यूट कर लें 1 सेकंड के लिए, अभी जब तक कि थोड़ा सा ये बात चल रही है खुद को म्यूट कर लें। तो परिस्थितियां तो आएंगी। आज हमारे पास अगर लाख रुपया है, कल हमारे पास 2 होगा, 2 में भी हमारी पूरी नहीं पड़ेगी, कल हमें उससे ज्यादा की इच्छा चाहिए। क्योंकि हमारे पास जितना है उसमें हम अपने आप को संतुष्ट करने की या उसके अंदर ही खुशी ढूंढने की, उसके अंदर ही आनंद ढूंढने की कोशिश ही नहीं करते। उससे ज्यादा पाने की कोशिश की वजह से हम अपनी लाइफ के अंदर और ज्यादा हर्डल्स और ज्यादा परेशानियां और ज्यादा दुख भरते जा रहे हैं। अगर जो है, सबसे पहली बात, जितना है, जो है, जैसा है, फिर वो चाहे हमारी सर्विस में हो, बिजनेस में हो, या हमारे आसपास के जो व्यक्ति हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, हमारे पड़ोसी हैं, या जो भी हमारे साथ परिस्थितियां सामने आ रही हैं, उनको समझते हुए जो हो रहा है उसके अंदर ही अपने आप को देखें कि अगर मैं इस परिस्थिति में होता मैं क्या करता। तो अपने आप ही जो हमारे अंदर दुख, परेशानियां, जो हमने ब्लॉकेजेस बनाए जा रहे हैं, क्या वो खुद ही हील होनी शुरू नहीं हो जाएंगी। उसके लिए हमें किसी भी तरह के डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल नहीं पड़ेगी। ध्यान उसका एक साधन है, स्वाध्याय उसका एक साधन है, पर स्वाध्याय करने के बाद हमने पूरी सीतायन पढ़ी है। सीतायन में सीता माँ ने जो जो किया, उनसे हमने सीखा, उसमें से क्या 1% भी हमने इम्प्लीमेंट किया। स्वाध्याय तो हमने कर लिया पूरी बुक का। सीता माँ भी बार बार यही बोल रही है, सीतायन रुकी हुई है हमारी, क्यों रुकी हुई है? लास्ट के चैप्टर कंप्लीट नहीं हो रहे, क्यों नहीं हो पा रहे? कोई सोच सकता है ये चीज हमारा इवनिंग सेशन में कितने अच्छे से वो सब कुछ चल रहा था, क्यों नहीं हो रहा है? इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। जो इम्प्लीमेंट है, जो अमल है, हम जो भी कर रहे हैं, जितना भी कर रहे हैं, उसके साथ हम जितना पढ़ें, जो भी जाने, उसमें से अगर हम 1% भी उस दिन ये सोच ले कि आज से ये जो चीज है मैं अपने अंदर इम्प्लीमेंट करूंगा। जैसे कि प्रकृति के प्रति सीता माँ का प्यार देखा हमने, कितना प्यार सीतायन ने प्रकृति के प्रति, प्राणी जाति के प्रति पूरी पूरी रात जानवरों के दुखों को दूर करने के लिए सीता माँ जंगल में रही है पूरी पूरी रात। उन्हें दूर से पता चल जाता था कौन सा जानवर कष्ट में है। क्या हम ऐसे किसी का कष्ट महसूस कर पा रहे हैं? हम तो अपना ही कष्ट नहीं महसूस कर पा रहे हैं, तो खुद को ही नहीं फील कर पा रहे। सीता माँ हमें ये मैसेज कर रही है कि तो हम मतलब समाज में, लोक कल्याण में सबको हील कैसे करेंगे जब हम खुद को ही हील नहीं कर पा रहे अभी तक। और हील करने का एक सबसे बड़ा
जो वो बताया है, ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड जो है उसके लिए, सबसे पहले जितना है उसके लिए, ना कि हर वक्त कंप्लेन्स कंप्लेन्स कंप्लेन्स, डिमांड्स डिमांड्स डिमांड्स। भगवान के सामने बैठते ही मांगना शुरू कर देते हैं, मुझे ये दे दो, वो दे दो। कभी जानने की कोशिश नहीं करते कि हाँ वो हमसे क्या चाहते हैं। वो भी तो कुछ चाहते होंगे। अगर वो हमें इतना कुछ दे रहे हैं, या वो हमसे कुछ भी नहीं चाहते। उन्होंने प्रकृति के कण कण में, हमारे शरीर के कण कण, आप उनसे पूछ के देखिए जिनकी किडनीज खराब हो जाती हैं, जिनके आंखें नहीं होती, जो सुन नहीं सकते, हमें इतनी सुंदर बॉडी दी है, मानव शरीर दिया, क्या हम उसकी वैल्यू को कर पा रहे हैं? क्या हम उसका प्रयोग अपनी हीलिंग के लिए ही कर पा रहे हैं? तो सबसे पहला जो यूज हमारे को करना है, इम्प्लीमेंट जो है, जितना है उसके लिए हर क्षण, चाहे वो हमारे बॉडी पार्ट्स हों, चाहे वो हमारी चीजें हों। एक मैसेज ये भी आया, जैसे कि हम लोग कोई भी काम करते हैं, छोटा सा भी काम करते हैं, तो सीधे ही आ जाता है कि मैंने ये काम कितनी अच्छे से किया। हमारे अंदर जो ईगो है, एक सेकंड अहंकार हर पल हमारे अंदर घर बनाए रहता है। हमने अगर घर में चाय का एक कप भी बनाया है, अगर वो थोड़ा टेस्टी बन गया है, तो हम सीधा क्रेडिट लेने को रेडी रहते हैं कि ये चाय का कप मैंने बनाया है, कितना टेस्टी बना है। तो ये सोचा कि अगर चाय बनाने के लिए हमारे पास दूध, चाय पत्ती, चीनी, पानी, ये सब ना होता है, वो चाय बना पाते? ये समय हमारे पास ना होता, क्या हम वो समय बना पाते? वो हाथ हमारे पास ना होते तो क्या हम ये समय बना पाते, चाय बना पाते? क्या हमने उनको ग्रेटिट्यूड देने की कोशिश की? खुद को आगे रखने की बजाय हमने उनको ग्रेटिट्यूड देने का प्रयास किया। तो उन चीजों का धन्यवाद जिन्होंने मुझे ये मौका दिया। तो आज का जो मैसेज है, हाउ टू हील योर लाइफ, उसके लिए फर्स्ट स्टेप ग्रेटिट्यूड एंड एप्रिशिएट टू अदर्स। जितना हम दूसरों को एप्रिसिएशन करेंगे, दूसरों की प्रशंसा करेंगे, उतना ज्यादा हम उस चीज को अपने अंदर लेते हैं। हम सब ऊर्जा है, और ऊर्जा क्या है? जो हमारे अंदर से बाहर निकलेगा वैसी ही चीज हमें अट्रैक्ट करेंगे। हम किसी को दोष ना दें कि उसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ ये किया। यही मैसेज बार बार मास्टर्स दे रहे हैं कि अब हमें अपनी इस सेशन में छोटी छोटी ज्ञान चर्चा को भी ऐड करना है, ताकि हम इन चीजों को अपने अंदर इम्प्लीमेंट में ला पाए। इम्प्लीमेंटेशन के दो पॉइंट, दो स्क्रू ड्राइवर, ग्रेटिट्यूड एंड एप्रिसिएशन, अपने जीवन का हिस्सा बना लें। जो चीज है, जहाँ भी जॉब कर रहे हैं, चेंज कर भी लेंगे तो भी क्या होगा? क्या वहां से हम 2-4 दिन में, 1-2 साल में बोर नहीं हो जाएंगे? वहाँ की परिस्थितियों में एडजस्ट नहीं करेंगे? तो जहाँ है ग्रो करना अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, पर परिस्थितियों को एक्सेप्ट करना, ग्रेटिट्यूड देना, जो है उसमें रहना सीखना है। और जो सुन रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, ध्यान में मास्टर्स ने इतने अच्छे मैसेजेस दिए हैं कि हम अपने समय को व्यर्थ न करें,
उसके बावजूद भी अगर हम बिना मतलब की बातें बोलकर अपने समय को व्यर्थ करवा रहे हैं, फिर हमने ध्यान का आजकल क्या लिया? जो बोला जा रहा है, जो ध्यान में बताया जा रहा है, एटलीस्ट हमें चाहिए कि हम उसको इम्प्लीमेंट करें। तो हमारी लाइफ को हील करना, जो हम अपनी लाइफ के अंदर ब्लॉकेजेस बना के बीमारियां बनाए जा रहे हैं, वो उतना अधिक ईजी हो जाएगा। मास्टर्स बार बार हमें यही मैसेज दे रहे हैं कि इम्प्लीमेंट। जैसे क्या संगीता मैम को भी मैसेज बोला, मैं से हम में आ जाए, मैं से हम में आ जाए। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही रखते हैं, शायद ज़्यादा टाइम हो जाए, आप लोगों को घर के भी सभी काम करने होंगे। तो बस यही ध्यान रखें, जो सुने उसको अपनी लाइफ में implement। एक चीज को हम एक दिन अपने अंदर इम्प्लीमेंट करना शुरू करते हैं, इसको 21 दिन अपने अंदर ध्यान रखें। जब भी वो चीज आए, जब भी वो परिस्थिति आए, कि वो चीज मेरे अंदर इम्प्लीमेंट में है या नहीं है। हम ही अपने आप के मास्टर हैं, हम ही अपने आप के जज हैं, हम ही वकील हैं, और हम ही मुजरिम हैं, कोई और नहीं है। हर कटघरे में हम ही खड़े हैं। मुजरिम वाली जगह पर भी हम ही खड़े हैं, वकील वाली जगह पर भी हम ही खड़े हैं, और जज वाली जगह पर भी। अपनी ही लाइफ को हील करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी बीमारियों को हील करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने आप को समझने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी अपनी है। हम दूसरों पर डिपेंडेंसी छोड़ दें कि वो ये बताएगा, वो ये करेगा। हमेशा से पितामह यही कह रहे हैं, हम जो बार बार कहते हैं, कहीं भी जाते हैं, किसी भी मंदिर में, किसी भी संत महात्मा के पास, उनसे चमत्कार की उम्मीद करते रहते हैं कि ये हमारे सिर पर हाथ रखते तो हमारे शरीर से सारे रोग खत्म हो जाए, हमारी सारी दुख परेशानियां खत्म हो जाए। तो कुछ नहीं। ऐसे समय आने के बाद इन आदतों को पितामह से जुड़ने के बाद हम भी अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, उसे समझने के लिए, उसके बारे में जानने के लिए, उसकी लाइफ को हील करने के लिए रिस्पॉन्सिबल। हम तो कुछ भी करते रहें और चमत्कार की उम्मीद करते रहें, ये छोड़ दें। जो बोया है उसे काटना ही पड़ेगा। बीज बो रहे हैं नीम का और आम खाने की उम्मीद रखेंगे, बिल्कुल पॉसिबल नहीं। जो बीज बो रहे होंगे वही पेड़ होंगे। थैंक यू सो मच मास्टर्स, मुझे इतने अच्छे से टाइम देने के लिए, अंत तक मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। और मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि सभी मास्टर्स जो लास्ट में मेरे साथ हैं, जिन्होंने इस लास्ट के टॉपिक को पूरा सुना है, सभी इन चीजों को पूरी तरह से आज और अभी से, इसी क्षण से, जो क्षण चल रहा है, अपने ही अंदर संकल्प करेंगे। अगला क्षण नहीं, अगला क्षण कभी नहीं आता। हमें पता ही नहीं हमारी सांस अगले क्षण में है या नहीं। मैम ये थैंक यू मैम। लास्ट तक रिकॉर्डिंग हुई है? यस मैम, बिल्कुल। ओके, थैंक थैंक यू यू वेरी मच मैम। धन्यवाद मैम, इतना सुंदर ज्ञान देने के लिए सभी।
करते हैं आज की मीटिंग। सबकी मास्टर्स की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक मेरे साथ